जी हाँ, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों। आज आपने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी हैं और इस वैकेंसी के अंदर आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह मेल है चाहे वह फीमेल है। दोस्तों हम सभी के लिए शानदार वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप सभी के लिए बम्पर जो है वैकेंसी निकल कर आई है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। एसएससी की ओर से न्यू जॉब रिक्रूटमेंट निकल कर सामने जो है वो आ चुकी है और इसके लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे। आप सभी अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो ये भर्ती बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। इस भर्ती के अंदर आप सभी को अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी को प्राथमिक शिक्षक का पद मिलेगा, कलर का पद मिलेगा, चपरासी का पद मिलेगा और सहायक के भी पोस्ट दोस्तों आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। और इन पदों पर आप सभी के लिए 25,400 रुपये से शुरुआत होकर 82,400 रुपये का हर महीने वेतन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को जो है सैलरी देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें अगर आपकी भी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की हैं तो आप आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। नियमों के आधार पर आयु सीमा के अंदर, एज लिमिट के अंदर आपको छूट भी देखने को मिल जाएगी। मात्र 100 रुपये का आवेदन शुल्क देकर आप जो हैं इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन जो है कर सकते हैं। आप सभी के लिए कुल 16,850 पदों पर शानदार वैकेंसी जो है एसएससी की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है, सर्व शिक्षा अभियान की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। तो सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि इस भर्ती में आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या लगने वाली है। साथ ही दोस्तों इस भर्ती में आप सभी के लिए पदों की संख्या और पदों का जो विवरण है वो क्या रहने वाला है। वहीं बात करेंगे आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो आप सभी के लिए कितनी होनी चाहिए। साथ ही आवेदन का शुल्क जो है वो कितना लिया जाएगा आप सभी के लिए, यहाँ पर जो है फॉर्म की फीस कितनी होगी। वहीं हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती के अंदर आप सभी को फॉर्म किस तरीके से भरना है, अप्लाई जो है वो किस तरीके से करना है। वहीं कौन कौन लोग जो है इसके लिए पात्र माने जाएंगे, कौन कौन जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे हर महीने आपको सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, जॉब का लोकेशन जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। यानी कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान एसएससी की इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी जो है हम सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या चाहिए होगी। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, जिसमें अगर आप चपरासी का पद लेना चाहते हैं तो आपकी योग्यता 10वीं पास की होनी चाहिए। इसके अलावा सहायक जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के, उनका पद लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए 12वीं पास होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप शारीरिक शिक्षक या फिर प्राथमिक टीचर का पद लेना चाहती हैं तो आपको स्नातक पास होना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकाली गई इस भर्ती प्रक्रिया में आप जो हैं आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए अलग अलग पदों के हिसाब से जो वेतन है वो कितना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए प्राथमिक शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, सहायक जैसे अलग अलग पदों पर वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी आप सभी के लिए बताई जा रही है वो 16,800 पदों पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुल पद जो है आप सभी के लिए वो 16,800 रखे गए हैं और इसमें अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग वेतन मिलेगा। तो वेतन आप सभी को 25,400 रुपये से शुरुआत होकर अधिकतम 82,400 रुपये का देखने को मिलेगा। ये जो अच्छा खासा वेतन है दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। प्राथमिक शिक्षक की शानदार वैकेंसी जो है हम सभी के लिए आ चुकी हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की जो पद खाली पड़े होते हैं उनको भरने के लिए इस वैकेंसी का आयोजन किया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 के अंदर बात करते हैं आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो क्या रहेगी।
रहेगी। देखिए, न्यूनतम आयु हम सभी के लिए 18 वर्ष की चाहिए होगी और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 40 वर्ष की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच की है तो आप इस वैकेंसी के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को छूट का भी प्रावधान देखने को मिलेगा। नियमों के आधार पर छूट मिलेगी। अगर हम छूट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की रखी गई है और इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 5 वर्ष के रिलैक्सेशन का प्रावधान देखने को मिलेगा। 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जो है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन का शुल्क जो है हम सभी से कितना लिया जाएगा। देखिए, सामान्य कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मात्र 100 रुपये की फीस ली जाएगी। इसके अलावा आप जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं तो 50 रुपये की फीस का भुगतान जो है यहाँ पर आपको करना होगा। और वहीं बात कर रहे हैं दोस्तों पीएच यहाँ पर कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी प्रकार का आप सभी को यहाँ पर शुल्क नहीं देना होगा। और इस फॉर्म के अंदर जो है आप 2 बार सुधार कर सकते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। चाहे पहली बार सुधार कर रहे हो या फिर दूसरी बार सुधार कर रहे हो, कोई भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना होगा। और जिस शुल्क का भुगतान आप सभी को करना होगा फॉर्म भरते टाइम, वो दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म की फीस का आप ऑफलाइन भी भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप जो है यहाँ पर आसानी के साथ इस फॉर्म की फीस का भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16,800 पदों पर शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें दोस्तों चपरासी के भी पद देखने को मिल जाएंगे और आप सभी को प्राथमिक शिक्षक स्टाफ के भी पद देखने को मिलेंगे, जिसमें 12वीं पास हो गया या फिर स्नातक पास अगर आप हैं तो आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार दोस्तों अगर आप भी इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन का फॉर्म कैसे भरना होगा, अप्लाई जो है वो किस तरीके से करना होगा। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 में फॉर्म कैसे लागू होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी को सबसे पहले आप सभी की जो शैक्षणिक योग्यता है, आप सभी की जो आयु सीमा है, उन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवेदन करने के लिए योग्य बताए गए हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जो है आप फॉर्म भरकर इसके लिए सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती में सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को जो है पद का चयन करना होगा। पद का चयन करने के बाद आप जो है प्राथमिक शिक्षक हो गए, कंप्यूटर शिक्षक हो गए, क्लर्क हो गए या चपरासी हो गए, इन तमाम पदों में से कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कौन सी पद के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास में है, ये देखना है। फिर दोस्तों आपको है सर्व शिक्षा अभियान की विभागीय वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि दोस्तों ssa.gov.in जो है आप सभी के लिए मुख्य वेबसाइट रहने वाली है। उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जो रिक्ति का विज्ञापन दिखाई देगा, भर्ती का विज्ञापन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप सभी के सामने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खुलकर आ जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वहां पर आप सभी को लॉगिन कर देना है। अब आवेदन फॉर्म जैसे आप सभी के लिए खुलकर आ जाएगा तो दोस्तों आवेदन के अंदर सही जानकारी जो है आप सभी को भर देनी है, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी के लिए शिक्षा की डिटेल हो गई, व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी हो गई या संपर्क सूत्र की जानकारी भर देनी है। देन उसके बाद आपको जानकारी भरने के बाद में जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो है अपलोड करने हैं, कागजात जो है वो सारे ऑनलाइन तरीके से स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। देन उसके साथ आपके सामने शुल्क का ऑप्शन आएगा, तो शुल्क जो है मात्र 100 रुपये का और आप सभी के लिए 50 रुपये का रखा गया है। तो उसका भुगतान जो है वहां पर आप सभी को कर देना है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। शुल्क भुगतान हो जाने के बाद आपको फॉर्म को अंतिम रूप से जमा के बटन पर क्लिक कर देना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और उस फॉर्म की प्रति निकालकर आपके पास में रख लेनी है, ताकि जो है चयन की प्रक्रिया के अंदर आप सभी के लिए काम आए। अब चयन की प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट लिस्ट के आधार पर भी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी के तहत जो टीचर्स की पद है उसके लिए दोस्तों आप सभी का लिखित परीक्षा भी आयोजन किया जा सकता है। बाकी जो सिलेक्शन रहने वाला है वो आप सभी के राज्य के हिसाब से रहेगा। राज्य के अनुसार दोस्तों आप सभी का जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो आप वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं ये एक बार आप जो है राज्य का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य में फॉर्म भरने से लेकर चयन का सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं आप सभी को जानकारी के साथ बता सकूं।